बड़े ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या होता है, देखो बेटे इसके अंदर क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसमें उल्टा होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जैसे देखो बेटा C+O2 गिव्स CO2, तो इसमें देखो जरा कार्बन के साथ ऑक्सीजन नहीं है, बट यहां पर ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो इसको कहते हैं ऑक्सीडाइज होना। क्या होना, कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू CO2। जैसे Cu+O2 gives 2CuO, ये देखो बड़ा ब्राउन कलर का होता है और ये ब्लैक हो जाता है। देखो ऑक्सीजन ऐड हो गई, अब देखो जैसे H2O है, उसको हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो H2+O2 अलग हो रहा है, ऑक्सीजन हट रही है, तो ये रिड्यूस हो रहा है। इसमें एक एग्जांपल और देता हूं दूसरा, इसके अलावा देता हूं दूसरा। जैसे मैं, देखो जरा ध्यान से, जिंक ऑक्साइड है, इसको कार्बन से रिड्यूस करता हूं, तो जिंक प्लस कार्बन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गई। अब जरा ध्यान से देखो, यहां से जिंक ऑक्सीजन हट गई, तो ये हो गया रिड्यूस, है ना, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन जुड़ गई, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। तो ऐसे रिएक्शंस को बेटा क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस। क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, ठीक है जी, रिडॉक्स रिएक्शंस। जैसे इसमें आप ऐसे ले सकते हैं, CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O, तो ये रिडॉक्स रिएक्शंस हैं जिनके अंदर दोनों चीजें ऑक्सीडाइज भी हो रही है और रिड्यूस भी हो रही है। जैसे कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन गया अकेला, ठीक है। देखो आप इधर ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन नहीं है, तो उसका मतलब ये क्या हो गया, रिड्यूस, और यहां पर ऑक्सीजन जुड़ गई, तो ये हो गया ऑक्सीडाइज। देखो बेटा ऐसे रिएक्शन जिनके अंदर रिड्यूस की रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों इकट्ठे हो जाएं, उनको कहते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शंस। और रिडॉक्स रिएक्शंस के अंदर जो चीज ऑक्सीडाइज हो रही है, देखो जैसे H2 ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। देखो H2 इज ऑक्सीडाइज्ड टू H2O, तो ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, हाइड्रोजन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, H2 इज रिड्यूसिंग एजेंट, H2 इज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है जी, तो इस तरीके से बेटा देखो, अब कॉपर ऑक्साइड, कॉपर रिड्यूस हो रही है, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रही है, ऑक्सीजन हट रही है, तो ये क्या हो जाएगी, रिड्यूस है नहीं, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या हो जाएगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस तरीके के बेटा एग्जांपल करो आप, इनमें आपको पता चलेगा कौन सी चीज ऑक्सीडाइज हो रही है, कौन सी चीज रिड्यूस हो रही है। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, ठीक है, बैलेंसिंग के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद बेटे ऑक्सीडेशन के इफेक्ट्स आते हैं पेपर में। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के इफेक्ट्स। तो ऑक्सीडेशन के इफेक्ट्स तो वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन जो आपको कोर्स में दिए हुए हैं वो मैं बता देता हूं। जो आपके कोर्स में एक तो है कोरेजन और एक रेंसिडिटी। रेंसिडिटी बेटे देखो, बायो में रिवीजन बहुत आसान था, बायो में थ्योरी थी, आपने लर्न करनी थी, बस दैट्स ऑल, समझाना नहीं था मेरे को इतना। लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स बहुत ज्यादा बड़ी है, तो हम एकदम से एक क्लास में एक चैप्टर खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि आज कुछ मैं समझाऊंगा इसके और कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में भी इसके क्वेश्चंस करेंगे, तो केमिस्ट्री में थोड़ा टाइम लगेगा। आप लोग रिवीजन के लिए, क्विक रिवीजन है,
आपके पास पहले भी चैप्टर आपने किया हुआ है तो रिवाइज हो जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन इस क्लास को करने के बाद आपको अपने आप कुछ आंसर्स लर्न करके लिखने हैं ताकि मैं टेस्ट ले सकूं। ये हफ्ते में, इस वीक में हम ऑलमोस्ट केमिस्ट्री की रिवीजन करेंगे, हो सकता है अगला हफ्ता भी हो जाए केमिस्ट्री की रिवीजन में, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो बेटे ऑक्सीडेशन के इफेक्ट्स क्या होते हैं बेटे? कोरोजन, रेसिडिटी। बेटे कोरोजन से मतलब आपको, जैसे अगर आयरन कोरोड होता है तो आयरन में क्या लग जाती है? रस्टिंग हो जाती है, रस्ट लग जाता है। जैसे आयरन है, इसके ऊपर अगर हम मॉइस्चर डालेंगे, वाटर से नहीं होगा ये अकेले, ना ऑक्सीजन से रस्ट लगता है अकेले, मॉइस्चर से, पानी से, हवा और पानी दोनों, क्या बन जाएगा? Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व। ये बेटा आपका एक तरीके से रस्टिंग का रिएक्शन है, रस्ट लग गया, फेरिक ऑक्साइड कहते हैं इसको। ये इसको बैलेंस कर लो तो ये रस्टिंग हो गई आयरन की। ऐसे ही कोरोजन में एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो क्या बनता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये कोरोड हो गया। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब कोरोजन में जाता है तो फायदेमंद होता है, ना ये टूटता है, ना ये रिएक्ट करता है किसी के साथ, ना गलता है, खराब भी नहीं होता, तो ये बड़ा फायदेमंद होता है, इसलिए हम इसको कुकिंग यूटेंसिल्स में यूज करते हैं। स्पेस, जो एयर एरोप्लेन है, मशीन के पार्ट्स हैं, एल्यूमिनियम के बनते हैं, इसके फायदे हैं। आपको क्वेश्चन आता है कि एल्यूमिनियम एक मेटल है बट अगर वो कोरोड होता है तो नुकसान हो सकता है, लेकिन हम उसको फिर भी यूटेंसिल्स के रूप में, कुकिंग वेसल्स के रूप में यूज करते हैं, मशीन पार्ट्स में यूज करते हैं। तो उसका आप यही आंसर देंगे कि उसके ऊपर ऑक्साइड की जो लेयर आती है दैट इज यूजफुल, वो खराब नहीं होती, अच्छी होती है इसके लिए। ऐसे ही बेटा अगला टॉपिक हमारा रेंसिडिटी। रेंसिडिटी भी ऑक्सीडेशन है एक तरीके का। जब फूड ऑक्सीडाइज होता है तो वो खराब हो जाता है। कभी कभी जब आप देखते हैं तो फूड ऑक्सीडाइज हो जाता है, रेंसिड हो जाता है, फैट्स, ऑयल कंटेनिंग फूड्स। वैसे फूड का ऑक्सीडेशन होना जरूरी है क्योंकि हमारे को एनर्जी मिलती है उससे। जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है ना, उससे फूड ऑक्सीडाइज होता है। रेस्पिरेशन इज अ स्लो कंबशन, आग लगती है उसके अंदर, हीट प्रोड्यूस होती है, इसलिए रेस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। फूड जब ऑक्सीडाइज होता है, फैट कंटेनिंग फूड, ऑयल, तो वो रेंसिड हो जाता है, उसमें स्मेल आने लग जाती है, स्मेल आने लग जाती है। यार भाई ऊपर तो वो स्मेल आने लग जाती है बेटा। तो हम इस स्मेल को प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं? फूड खराब हो जाता है हमारा, तो इसको क्या कर सकते हैं हम? इसको हम नाइट्रोजन गैस फ्लश कर सकते हैं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स टाइट कंटेनर्स में रख सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर में, फ्रिज में रख सकते हैं लो टेम्परेचर पर, जहां पर बैक्टीरिया की एक्टिविटी कम होती है, तो ये चीजें खराब नहीं होती। ठीक है जी। तो ये मेरे बच्चे मोटा मोटा हमारा चैप्टर का रिवीजन था, इसमें कुछ नहीं है नया जो आपने, ये आपने सब कुछ किया है। अब पहला क्वेश्चन तो मैंने आपको समझाया था केमिकल इक्वेशंस के ऊपर और केमिकल रिएक्शन के ऊपर, और बैलेंसिंग आती है। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं पेपर में? ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं, देखो जैसे आपको क्वेश्चन में ले देगा बेटा, देखो मैंने ना आपको ना बुकलेट दी थी, बुकलेट में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे क्वेश्चन आता है एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, व्हाट हैपेंस, ये क्वेश्चन आते हैं व्हेन, पहला फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड, हीट करना है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड। दूसरा लेड नाइट्रेट इज हीटेड, हीट का मतलब ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल जो बना रहा हूं मैं, हीट का सिंबल है। अब ऐसा बड़े क्वेश्चन इसमें आता है, जैसे आपको मैडम क्वेश्चन में क्या दे देती है कभी कभी कि एक एक्स सब्सटेंस है, उसको हीट करने पर बर्निंग स्मेल आ रही है सल्फर की, उस कंपाउंड का नाम बताओ, तो वो फेरस सल्फेट क्रिस्टल है। इसका ग्रीन कलर होता है, फेड हो जाता है,
फेरिक ऑक्साइड बनता है ब्राउन कलर का, ब्लैक कलर का, सॉरी, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, Fe2O3 सॉरी, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, बर्निंग स्मेल आती है सल्फर की। उसका लेड नाइट्रेट है, लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, इसकी ब्राउन फ्यूम्स मिलती हैं। एक क्वेश्चन आता है ऐसे, जैसे व्हाइट वॉशिंग के ऊपर आया था क्वेश्चन कि व्हाइट वॉशिंग वाला क्वेश्चन बताओ कौन सा रिएक्शन है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट हैपेंस व्हेन आयरन नेल्स आर पुट या ड्रॉप्ड इनटू इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो क्या होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि एक सब्सटेंस है एक्स, ब्लैक इन कलर है, सॉरी ब्राउन इन कलर है, ब्राउन, उसको हीट करने पर वाई बनता है ब्लैक, तो वो कॉपर है, कॉपर और ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा, ये ब्राउन है ये ब्लैक हो जाता है। इस तरीके के बड़े क्वेश्चंस आ जाते हैं इसमें रिएक्शंस के ऊपर, व्हाट हैपेंस, जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एक तो ये क्वेश्चन आते हैं, प्लस उसके बाद ना बेटे रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, गिव रीजंस। जैसे रेस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक कहते हैं, क्यों कहते हैं। डाइजेशन जो होता है वो एंडोथर्मिक होता है, क्यों होता है। ठीक है, इसमें गैस डबल बन रही है, क्यों बन रही है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, क्यों हो रही है, तो ये रिएक्शन आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चन भी आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा और भी कराऊंगा। इस तरीके से बेटा ये देखो, मैंने आपको ना जो बुकलेट दी है ना मेरे बच्चे, आप उसको रीड करो। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल हीट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा 17-18 नंबर। एक्चुअली क्या है कि इसमें ना थ्योरी का पार्ट और रिएक्शन दोनों लिखने हैं, तो वो क्वेश्चन में मैंने ऐसे किया है, कहीं पहले थ्योरी दी है फिर रिएक्शन दिया, आप उसको कंबाइन कर लें। लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, तो ऐसे क्वेश्चंस आप रीजनिंग के करो। ठीक है, सारे करो। और उसके अलावा बेटे मैं बुकलेट के कुछ असाइनमेंट आपको लास्ट क्लास में मैंने कराया था, कुछ मैं क्वेश्चंस और निकालूंगा आपके लिए अच्छे से, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में भी कराऊंगा। तो आप बेटे इस तरीके से इस चैप्टर को स्टडी करो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और करेंगे। ये नहीं है कि चैप्टर खत्म है, मैं आप इसके अलावा आपको और क्वेश्चन बताऊंगा कि किस किस तरीके के हो सकते हैं। शायद हो सकता है मैं आपको एक असाइनमेंट बना के भेज दूं कल, आज या कल के अंदर, इसी चैप्टर के ऊपर, और उसी को हम डिस्कस कर लेंगे क्लास में कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। ठीक है, फिर उसके बाद करेंगे एसिड बेसिस सॉल्ट, ऐसे केमिस्ट्री को पूरी रिवाइज करेंगे। आप बेटे आपने क्लास को पूरा अटेंड करना है और प्लस एनसीईआरटी को पढ़ना है और बुकलेट के आंसर्स को रीड करना है। बुकलेट सबके पास है। ठीक है जी, आज हम फिर उसके बाद जब केमिस्ट्री खत्म होगी मैं टेस्ट लूंगा, फिर फिजिक्स करेंगे। ठीक है जी।